जय जय श्री राधे। ब्रजकनिका के परिवार में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन। वीडियो शुरू करने से पहले प्रतिदिन की तरह, डेली की तरह, रोज़ की तरह मैं आपसे कह दूं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना प्यार दे रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रेम की ज़रूरत है आपके की, है ना, क्योंकि आपके बिना हम अधूरे हैं। देखिए, आज बहुत ही सुंदर सा मैसेज है हम लोगों के लिए कि हम लोग ना जब कुछ अच्छा करते हैं ना तो कहते हैं अरे हमने बहुत मेहनत की, हम नहीं होते तो ये होता ही नहीं। और उस स्थिति में हम अपने ईश्वर को भूल जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं। लेकिन जबकि तरीका ये होना चाहिए कि हमें प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक ये एवरी सिचुएशन, हमें अपने कान्हा को थैंक्स कहना चाहिए। आप जिसको भी इष्ट को मानते हैं उसको थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि अंशिका बहुत एक्साइटेड है, पता है, वो आज बहुत खुश है। एक्सक्यूज़ मी, मैं आप लोगों को रुकूंगी। आज वो बहुत खुश है कि वो लखनऊ के बारे में एक तरह से वो लखनऊ को रिप्रेजेंट करेगी। लखनऊ में बहुत सारी गर्ल्स हैं, देखिए ये भी एक सौभाग्य होता है। लखनऊ में बहुत सारी गर्ल्स हैं, बहुत ढेर सारी मेरी फ्रेंड्स हैं, है ना। तो लेकिन ये चांस हमारी अंशिका को मिला कि अंशिका जो है रिप्रेजेंट करेगी पूरे लखनऊ को। तो बीच बीच में वो मिलती रहेगी आप लोगों से, हम लोग जब आएंगे तो वही आपको ले चलेगी। तो हम लोग बात कर रहे थे कि प्रत्येक स्थिति में हमें गॉड को थैंक्स कहना चाहिए, अपने कान्हा को, अपने ईष्ट को, जो भी है, माता पिता को थैंक्स कहना चाहिए। लेकिन हर समय हम जब शिकायत करते रहते हैं ना तो हमारी ज़िंदगी शिकायतों से भर जाती है, फिर हम कभी ग्रो नहीं कर पाते। इसी संदर्भ में एक बहुत छोटी सी एक स्टोरी है। दो किसान थे, राइट। वो दो किसान, जब उनका शरीर शांत हुआ तो वो परमात्मा के पास गए। पहले किसान से धर्मराज ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। अरे वो तो लगा रोने, माय गॉड, वो तो लिटरली रोने लगा। बोला अरे बाप रे, आपने मुझे भेजा था, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत गरीब रहा, पूरे जीवन भर मैं मेहनत मजदूरी करता रहा, अपने खेत में सिंचाई करता रहा, लेकिन मैं अपने परिवार को नहीं पाल पाया। इस बार मुझे आप ऐसा कुछ कर दो कि बस मुझे मिलता ही रहे। धर्मराज जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब दूसरे किसान को बुलाया, बोले तुम्हें क्या चाहिए। उस किसान ने बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक धर्मराज को प्रणाम किया, फिर कहा आपने मुझे सब कुछ दिया था, मैं उस जीवन काल में बहुत प्रसन्न था। दिन भर मेहनत करके मैं अपने परिवार का बहुत ही अच्छी तरह से भली भांति पालन पोषण कर रहा था और प्रत्येक स्थिति में, हर श्वास में आपको धन्यवाद दे रहा था। आपने मुझे सब कुछ दिया है। लेकिन बस कभी कभी मैं निराश हो जाता था। कब निराश होता था? जब मेरा द्वार कोई आता था, खटखटाता था और उसको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं होता था, तब मैं बहुत दुखी होता था। तो इसलिए हे मेरे धर्मराज, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे परमात्मा, आप मुझे इतना दीजिए, सिर्फ और सिर्फ इतना दीजिए कि मेरे द्वार से कोई भी खाली ना जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। धर्मराज ने कहा तथास्तु। कुछ समय बाद दोनों पृथ्वी पर आए एक गांव में, और जो पहला वाला किसान था वो उस गांव का बना भिखारी, उसको बस सब लोग देते ही जाते। और जो दूसरा वाला संतोषी किसान था वो उसी गांव का सबसे बड़ा सेठ बना, सबसे अमीर व्यक्ति बना। कहने का आशय ये है कि जब आप प्रत्येक स्थिति में ईश्वर को थैंक्स कहते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं परमात्मा देख रहा होता है। तो इसी तरह हम सभी को भी अपने हर कार्य के लिए एक व्यूज़ पे मैं हजार प्रणाम करती हूँ ईश्वर को। आप लोगों के जितने भी सब्सक्राइबर्स हो, आप लोगों को जब मैं देखती हूँ ना तो मेरी आँख में आंसू आ जाते लिटरली, कि आप लोग इतना प्रेम दे रहे हो। तो इसके लिए मैं अपने को कुछ नहीं समझती कि मैं अच्छा बोली या मैंने अच्छा कुछ किया, नहीं। मैं अपने कान्हा जी को हमेशा, अपने माता पिता को, अपने गुरुदेव जी को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया। और आप सभी लोग जुड़ रहे हैं, आप लोग ध्यान दे रहे हैं, आप लोग चीज़ों को सुन रहे हैं, तो मैं आप सभी का बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और आशा करती हूँ आपको ये सारे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं। कोई बात नहीं, आप कमेंट्स नहीं कर रहे हो, मैं समझ सकती हूँ, बहुत फास्ट लाइफ है, बट आप उसको देख रहे हो और मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी बूस्टर का काम करता है कि आप उस चीज़ को देख रहे हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं देती हूँ अपनी वाणी को विराम। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू कान्हा फॉर एवरीथिंग। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ ब्रजकनिका चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं एक और ब्लॉग में। जय जय श्री राधे।